हर हर महादेव, जय माता की। आज गुरु शिष्य श्रृंखला में तीसरे भाग में, जैसे हमने पहले दो भागों में उपनिषदों के सार को, उसके अर्थ को समझाया, तो आज तीसरे भाग में जिस तरह से शिष्य उपनिषदों के दूसरे भाग में चर्चा हो रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यदि हमें शंकराचार्य को समझना है तो शंकराचार्य ग्रंथ हमें उन्हें नहीं समझा सकते। शंकर भाष्य हमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चिंतन नहीं दे सकता। इसके लिए हमें संपूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। वह गुरु जो अपने ज्ञान के बल से, अपनी साधना के बल से अपने अंदर शंकराचार्य को उतार सके, और जब उतर जाए तो शंकराचार्य उसके शरीर में, उसके हृदय में उतरकर उस मूल भावना को स्पष्ट कर सके जो शंकराचार्य उस शंकर भाष्य में कहना चाहते थे। तब गुरु उस मूल चिंतन को अपने शिष्य को दे सकेगा, और ऐसा करने से ही मूल चिंतन की परिधि एक सारणीकृत बनता है। शंकराचार्य से यह मूल ज्ञान गुरु के हृदय में उतरा, और गुरु के हृदय से वह ज्ञान शिष्य के हृदय में ज्यों का त्यों उतर गया। वहां ज्योत जल गई। उसी किसी प्रकार की बनावट नहीं थी, कोई भेद नहीं था, कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं उतरा। ज्यों का त्यों वो ज्ञान आपके अंदर समावित हो गया। यह गुरु के लिए कठिन क्रिया है। यह क्रिया तभी कर सकता है जब वह अपने आप में योग्य हो, अपने आप में श्रेष्ठ हो, और अपने आप में अद्वितीय हो। अपने इस प्रवचन में, अपने इस वीडियो में, इस कथा में, इस ज्ञान में मैं उस अद्वितीय और महत्वपूर्ण शिष्योपनिषदों के कुछ श्लोकों को, उनके अर्थों को, उसके महत्व को आपके सामने उद्गत कर रहा हूं। यह आर्टिकल बहुत सुंदर था, जैसे मैंने आपको बताया। उस उपनिषद का मंथन और सारभूत चिंतन है। आज मैं उन सब का आपके सामने स्पष्ट रूप से वर्णन करने जा रहा हूं, जिससे ज्ञात हो सकेगा कि यह उपनिषद हमारे जीवन की पूर्णता प्राप्ति के लिए कितना आवश्यक है, और कैसे एक शिष्य अपने आप में पूर्ण तभी होता है जब वह गुरु के से एकाकार हो जाता है। यदि हमें पूर्ण होना है, यदि हमें सही अर्थों में साधक बनना है, यदि हमें सही अर्थों में पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, यदि हम एक बूंद से समुद्र में प्रवृत्ति होना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम इसको समझें, इसे अपने हृदय में उतारें, और इसके अर्थ, चिंतन, मूल को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में रचा बचा सकें। ऐसा होने पर इस युग में और इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य यह नहीं कि हम एक सामान्य मनुष्य की तरह जिंदा रहें। इसलिए इन सारे श्लोकों को जो हमारे ऋषियों ने लिखे, अपने हृदय में उतारें, सुने, पढ़ें, उसे ग्रहण कर ले, धारण कर ले, और फिर चिंतन करें कि क्या हम उसके अनुरूप बन सकते हैं। क्या जो श्लोकों में भावनाएं दी हैं, क्या हम वैसे हैं। नित्य रात्रि को सोते समय यदि शिष्य इन श्लोकों का ध्यान करेगा, इन पर चिंतन करेगा, आंख बंद करके मनन करेगा, तो वो ज्ञान जो शिष्य की भावनाओं के बारे में वर्णन करता है, उसके अनुरूप हूं कि नहीं हूं मैं। यदि हूं तभी मैं शिष्य, तो अभी तक शिष्य क्यों नहीं बना? मुझ में क्या कमी रह गई है? यदि मुझ में कोई न्यूनता है तो गुरु ज्ञान कैसे देंगे? यदि मेरी झोली फटी हुई है तो जो गुरु देंगे उसे निकल जाएगा, बह जाएगा, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? फिर तो मेरा ही दोष है। फिर मेरी पात्रता में न्यूनता क्यों, कमी क्यों? और मैं अपनी उस कमी को समझने के लिए कोशिश करता है, और जब वह शिष्य कोशिश करता है तो उस कमी को, उस न्यूनताओं को हटा भी सकता है, और वह सफल हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन में दिए गए, उपनिषदों में दिए गए अर्थों को, श्लोकों को, उनके मर्मों को चिंतन से समझें और उसके अनुरूप बनने की कोशिश करें। हम बन सकते हैं। ऐसा बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा बनना हमारे जीवन को पूर्णता प्राप्त करा सकता है। यदि ऐसा नहीं बन सके तो फिर हम कायर हैं, बुज़दिल हैं, हम डरपोक हैं, हम शिष्य ही नहीं बन सकते। फिर हम शिष्य बनने का गौरव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहां पे कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के अर्थों का वर्णन किया जा रहा है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो हमारे पूर्ण शास्त्रों में मंथन किया गया। यदि उस युग में भी यह वाणी सत्य है, यदि शंकराचार्य ने भी इस उपनिषद को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और कहा कि शिष्य उपनिषद एक धार्मिक ग्रंथ है, उसी तरह में अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो यही हमारी पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। उस समय भी यही वाणी थी और आज भी यही वाणी है। युग नहीं बदले, मनुष्य बदले। बदले हुए मनुष्यों में उन मनुष्यों को छांटना होगा जो अपने में एक नवीनता लाकर आगे बढ़ रहे हैं, जो ज्योति स्तंभ हैं, जो दीप स्तंभ हैं, जो अपने अंदर उस अग्नि को लेकर चलते हैं, जो हमारे सनातन धर्म की इस अग्नि को आगे बढ़ा करके रोशन कर सकते हैं और सही अर्थों में शिष्य बनने का गौरव प्राप्त करने का
सक्षम है, एक उनके असली हकदार हैं। यदि समाज की भीड़ में 50 शिष्य भी निकल आए तो पृथ्वी वापस सुखी और सफल हो जाएगी। यदि हम 100 शिष्य पृथ्वी तल पर मिल सके तो यह देश या विश्व या ब्रह्मांड वापस उन्नत, सुखी और ज्ञानवान, चेतना युक्त अद्वितीय बन सकेगा। आइए कुछ जो उसमें दिए गए उसको वर्णन करना शुरू करते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से एक स्पष्ट होता है, शिष्यो वत्सलम परम च्युतम, एक श्लोक है, गुरुवः गृहीता मम भावम नेत्रम। शिष्य का तात्पर्य है निरंतर अनुकूल बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना। शिष्य एक एक क्षण, एक एक बात के लिए सचेत रहे और प्रयत्नशील रहे कि गुरु के अनुरूप बनना है। गुरु में जो गरिमा है, गुरु में जो ज्ञान है, गुरु में जो पवित्रता है, गुरु में जो दिव्यता है, गुरु में जो गुण है, उन गुणों के अनुरूप मुझे भी बनना है, आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। यदि शिष्य को गुरु में कुछ अवगुण दिखते हैं तो वह उनकी लीला है, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि यदि हम गुरु को समझ लेंगे तो हम शिष्य कहां रह जाएंगे, हम तो स्वयं गुरु बन जाएंगे। गुरु किस समय क्या कर रहे हैं उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि हम उनमें उनके अवगुणों को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। हो सकता है कि वह कोई क्रिया हो सकता है वह कोई उनकी साधना पद्धति हो सकता है वह उनका कोई चिंतन हो सकता है कि वह कोई विशेष क्रिया करना चाह रहे हो और उसके लिए किसी पात्र को, किसी स्थान को, किसी चिंतन की आवश्यकता हो। गुरु ज्यादा समझ सकते हैं, हमें उनके चिंतनों को समझने की जरूरत नहीं, उनकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, हमें तो उनके समीप जाना है, उनके अनुरूप जाना है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि गुरु आज्ञा जो भी आपको प्रदान करे उन आज्ञाओं का पालन करे, और आज्ञा का पालन करना और एकमात्र आज्ञा का पालन करते रहना ही शिष्य का परम कर्तव्य है। यदि तर्क वितर्क किया तो शिष्यता की भाव भूमि से एकदम परे हट जाता है। जब गुरु कोई शब्द कहता है तो बहुत सोच समझ कर कहता है, क्योंकि उसका कोई भी शब्द अपने आप में मिथ्या नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द तो अपने आप में शक्ति का आधारभूत है, व्यर्थ में उस शक्ति का अपव्यय वे नहीं करते, क्योंकि गुरु बहुत ऊंचाई की स्थिति पर है और हम उन ऊंचाइयों तक अभी नहीं पहुंचे। वह समुद्र है, हम केवल बूंद हैं, और बूंद होकर भी हम यह समझते हैं कि हमने समुद्र को समझ लिया। उससे ज्यादा मूर्खता, न्यूनता, मूर्खता क्या हो सकती है? एक बूंद कभी समुद्र को नहीं समझ सकती। हम उस समुद्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें समुद्र को समझने के लिए उस बूंद को विशाल परिधि में समुद्र बनाना होगा। इसलिए समुद्र जो भी आज्ञा दे, बूंद को पालन करना जरूरी है। यदि बूंद समुद्र बनना ही चाहे तो फिर बूंद को विसर्जित होकर समुद्र के साथ एकाकार होना होगा, और यदि वह अपना अस्तित्व मिटा देती है तो समुद्र का एक भाग बन जाती है, फिर उसको भी समुद्र कहते हैं और उसको समुद्र देवता कहते हैं। इसलिए बिना तर्क वितर्क किए गुरु की आज्ञा जो भी दी जाती है उसे पालन करना, उतने उसको ही एक लक्ष्य बना लेना चाहिए, एक मार्ग बना लेना चाहिए कि हमें आज्ञा दे, हम उसका पालन करें, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई सोच नहीं। और यदि वापस पलटकर जवाब दे दिया तो उसी क्षण से शिष्यता की न्यूनता प्रारंभ हो जाती, उसी समय से मनुष्यता से नीचे गिर जाते और फिर ना मनुष्य रहे और ना शिष्य रहे। इस श्लोक में शिष्य ने उन 5 चिंतन को स्पष्ट किया है कि एक शिष्य को गुरु के नजदीक जाने के लिए प्रारंभिक 5 तथ्यों का निरंतर अमल करना चाहिए, उस पर पालन करना चाहिए, और हर क्षण ये बिंदु शिष्य के सामने उपस्थित रहनी चाहिए। हर हर महादेव। तीसरे भाग में यहीं तक, चौथे भाग में इसके आगे की श्रृंखला को आगे करेंगे। गुरु शिष्य प्रणव। हर हर महादेव।